आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जुबली हिल्स के दंगल में आप तमाम का खैर मकदम है। इस प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने दो बड़ी हस्तियों को मदऊ किया है जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से तो है, लेकिन वो लोग रहमत नगर और यूसुफगुड़ा डिवीज़न्स के इंचार्ज हैं। मेरी मुराद है अली जनाब मोहतरम आज़म अली साहब से, जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं, लेकिन इस जुबली हिल्स इलेक्शन में वो यूसुफगुड़े के इंचार्ज हैं। और दूसरे हैं अली जनाब मोहतरम मोहम्मद अब्दुल शफ़ी साहब, जो साबिक़ा कारपोरेटर हैं, पहले कारपोरेटर थे रहमत नगर से और आजकल वो रहमत नगर के इंचार्ज हैं। बहुत ही हरकियाती शख्सियत हैं, सीनियर कायद हैं BRS पार्टी के। तो आइए आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन दो हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले पूछूंगा हमारे शफ़ी साहब से कि रिसेंटली वहाँ पर जो रोड शो था रहमत नगर में, KTR साहब का बहुत ही ज़बरदस्त कामयाब तरीन रोड शो माना जाता है रहमत नगर का, तो कैसा लगा आपको इतनी कामयाबी का रोड शो होने के बाद? वहाँ पे क्या रिस्पांस है अभी? आपके चैनल के सभी व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए, रहमत नगर डिवीज़न जुबली हिल्स का एक दिल की तरह है। जो भी आते हैं रहमत नगर, क्योंकि रहमत नगर सेंटर में है, सराउंडिंग पूरा बोराबंडा, यूसुफगुड़ा, एर्रागड्डा, इस डिवीज़नों के बीच में रहमत नगर डिवीज़न है। अब देखिए, तकरीबन जैसा परसों करीब 15,000 से 18,000 आदमी के आसपास, नौजवान, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, सब दिली ख्वाहिश से KTR साहब को देखने के लिए, वहाँ पे उनकी स्पीच सुनने के लिए आए हैं। अभी दूसरे कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तकरीबन फेल हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पब्लिक का रुझान क्या है, वन साइड जहन बना क्या है कि अब की बार KCR साहब की सरकार, उन्हीं को वोट देना है, कार को वोट देना है बोल के माइंड बना के अभी पब्लिक डिसाइड करके है। इंशाल्लाह आने वाले, अब देखिए 11 तारीख को वन साइड वोट गिरने के 100% उम्मीद है ऊपर वाले पे। इंशाल्लाह देखते हैं आगे। जी आज़म साहब, आप बताइए, आपका यूसुफगुड़े में तो रोड शो होने वाला था, बारिश की नज़र हो गया, फिर आगे होने वाला है, लेकिन काम तो बराबर चल रहा है आप लोगों का और सुना के ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल खैगनवर साहब, आज हम लोग जहाँ भी पदयात्रा कर रहे हैं, एलन नगर हो, वेंकटगिरी हो, अतराफ़ के मोहल्ले में लोगों में इस बात का शऊर आ चुका है कि BRS एक ऐसी पार्टी है जो वाक़ई हमारे लिए कुछ कारकर्दगी करके दिखाई सो पार्टी है। और पहले से भी ये सीट गोपीनाथ साहब की थी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं होने की वजह से सुनीता मैडम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और लोगों में एक जोश है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, लोगों से जब भी पूछा जाता है कि इस बार आप किसको वोट देंगे, तो लोगों का सीधा सीधा सवाल कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया कि हम कांग्रेस के बारे में सोचें, उनको वोट दें। और उन्होंने एक ही बात कहते हैं हमारे सामने कि KCR साहब के बदौलत हमको आज पेंशन मिल रहा है, शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी, ऐसे अनगिनत स्कीम्स जो है ना, जो KCR साहब लेके आए थे, वही हमारे पास जो है दोहराए जा रहे हैं। और उसमें 4,000 का जो वादा किया गया था, वो उसमें कोई अमलावरी नहीं हुई। हम मसाजिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम और मौज़म साहब से मुलाकात करते हैं, उनके हॉनोरियम की बात करते हैं, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि भाई KCR साहब हमको जो 5,000 रुपये दे रहे थे वो वक्त पे आ जाया करते थे और हम लोग बहुत मुतमईन थे। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत के झूठे वादे, उन्होंने 10,000 और 12,000 की जो वादे किए थे उसमें कोई अमलावरी नहीं हुई, बल्कि उल्टा जो हमको वक्त पे जो हॉनोरियम आता था KCR साहब के दौर में, आज बिल्कुल 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद आ रहा है। काफ़ी तकालीफ तो दूसरे लोगों में भी है, रोड्स का प्रॉब्लम है। वहाँ पे एक नाला है जिसका काम जो है 6 महीने 8 महीने से बंद है। गोपीनाथ के देहांत के बाद कोई उधर पलट के देखने वाला नहीं है। कॉरपोरेटर कुछ काम करना चाह रहा है तो कॉरपोरेटर को काम करने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कई ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ सिर्फ BRS की दौरे इख्तिदार में जो काम हुए थे, आज वो बिल्कुल हॉल्ट होकर रह चुके हैं। वहाँ पे आवाम का रुझान बिल्कुल BRS की तरफ है और इंशाल्लाह आइंदा भी BRS ही वहीं पे अक्सरियत से जीतेंगे। कल आपके पास एक CM साहब ने जो मुसलमानों के बारे में कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, तो उसके बाद सुना कि बहुत ज़बरदस्त हलचल हो गई सारे रियासत में और ख़ास तौर से रहमत नगर में जो अल्फाज अदा किए गए थे। देखिए, ये अफसोसनाक बात है जो जिस तरीके से CM साहब ने बोले कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। मुसलमान
कई सौ सालों से, हज़ारों सालों से चलते हुए आ रही कौम है। कांग्रेस क्या है, कुछ सालों की हुकूमत या पार्टी है, जो भी है, तो उसको कंपैरिजन एक कौम के साथ कंपेयर करना बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बहुत ही गलत बात है मुसलमानों के लिए, जो अफसोस है इस तरीके के अल्फाज नहीं यूज़ करना था साहब। लेकिन उनके अतराफ में मुसलमान कायदीन थे उस वक़्त। देखिए, उन लोगों को अगर मैं सुबह में 1-2-3 जनों से बात हुई थी, कुछ मेरे एमआईएम के भी दोस्त हैं वगैरह, उन लोगों से मैं मतलब पूछा कि भाई ये क्या हुआ, तो उनका अलग, भाई कुछ और बोलने वाले थे, कुछ ऐसा हो गया। मतलब भाई ये तो आप जस्टिफाई मत करो, जो गलत है गलत है, उसके लिए सीएम साहब माफ़ी मांगना है, वो बेहतर रहेगा उसके लिए, क्योंकि एक अल्फाज निकल गया उनसे, वो गलत है वो, क्योंकि कौम के लिए पूरी 100 साल से कौम मुसलमानों के लिए, आप मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान है बोलना बहुत ही गलत बात है वो। आप क्या बोल रहे हैं? सुबह में भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी आज इस सिलसिले में। नहीं, ये तो देखिए एक बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं रेवंत रेड्डी साहब, और ख़ासकर कांग्रेस जब से इक़्तिदार में आई है उनको ये नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे मुसलमानों का जो वोट बैंक है रेत की तरह उनके हाथ से निकलते जा रहा है। इसीलिए अनकरीब इलेक्शन के दौरान उन्होंने अजहरुद्दीन को जो है ना मिनिस्ट्री दी। उसके बाद कल का जो वाक़या हुआ वो भी परेशान है, और कांग्रेस के कई लीडर परेशान है कि रेवंत रेड्डी ने ये क्या कह दिया। अरे रेवंत रेड्डी का जो है ना इख्तिदार में आके 2 साल हुआ, कांग्रेस 57, 58 साल हुकूमत कर चुकी है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद जो है ना 1500-1600 साल से है। तो आज हम जहाँ भी जाते हैं, कुछ अच्छे लोगों में जब हमारी बातचीत हुई तो उनका बोलना ये है कि रेवंत रेड्डी को माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं इस मीडिया के ज़रिए मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, कि इस रेवंत रेड्डी के अल्फाज को सुनो, क्योंकि इसका निशाना सिर्फ मुसलमान क्यों है। और दूसरी बात जो है, इनका जो कहना है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस की वजह से सेफ है, सिर्फ कांग्रेस है तो मुसलमान है, मैं समझता हूं इस पे तो एहतजाज होना चाहिए, खुद उनके कांग्रेस पार्टी में एहतजाज होना चाहिए। और मैं हमारे उलमा इकराम से अदबन गुजारिश करता हूं, आप ही की बदौलत आज वो इख्तिदार पे बैठे हैं, और आज मैं समझता हूँ ये वक्त है आप उनको इख्तिदार से उतारें। आज जुबली हिल्स का इलेक्शन है, वहाँ बिहार का इलेक्शन है। मैं समझता हूँ अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे और वहाँ ख़त्म करेंगे तो कांग्रेस का होश ठिकाने आ जाएगा, और वो दोबारा कुछ मुसलमानों के बारे में बोलने से पहले सोच समझ कर जो है ना बात करेंगे। ये तो बहुत अफसोस की बात है, और हमें बहुत ही इस बात का ना अफसोस भी है, और हमारी गुजारिश भी है, हम कोशिश भी करेंगे कि इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में और फर्दर जहाँ हो सके उनके खिलाफ जो है ना बराबर कंप्लेन करें। मागंटी गोपीनाथ से आपके पुराने ताल्लुकात हैं, जब आप कारपोरेटर थे जी जी तब बिल्कुल। भी वो एमएलए थे ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके बारे में बताइए, कैसा रहा आप लोगों का साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों मिलके तकरीबन शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, घर जाके के चक देते थे। आज कहाँ हो रहा, चका ही नहीं आ रहे। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो डोर टू डोर जाके अल्हम्दुलिल्लाह काम होता था। हर वो चीज़ का, रोड की प्रॉब्लम हो या ड्रेनेज की प्रॉब्लम, जैसा कि रहमत नगर में श्री राम नगर से कार्मिका नगर जाने का रोड तकरीबन डैमेजेस थे, तो नाले बनाए, वहाँ पे कलवर्ट्स बना के पूरा पानी का जो सीधा सिस्टम सही कराए, और डबल बेडरूम रहमत नगर डिवीज़न में जुबली हिल्स में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बना के छोटे छोटे मकाना झोपड़ियाँ थे, तो वो पूरा गवर्नमेंट लैंड पे डबल बेडरूम बना के वहाँ पे घर दिए। और उसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए फंक्शन हॉल बनाया गया वहाँ पे HF नगर के अंदर। बेहतरीन, अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हुआ, अच्छा से अच्छा काम हुआ जुबली हिल्स के अंदर, और कोई चीज़ का करप्शन नहीं था, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं था, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे। फिर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं बोल के जो चल रहा प्रोपेगेंडा, देखिए अब क्योंकि एक तो आप एमएलए उन जो मागंटी साहब थे और आप रूलिंग पार्टी के कारपोरेटर थे, तो दोनों भी रूलिंग पार्टी के थे ना? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी रूलिंग पार्टी के थे। जब तक जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में कई साल से जो पेंडिंग काम थे तकरीबन जुबली हिल्स वो क्लियर कराए, मैं और मागंटी गोपीनाथ अन्ना दोनों मिलके तकरीबन जितने भी पुराने इश्यूज़ थे वो पूरे वन साइड क्लियर कराए। अभी आके बोल रहे हैं, हर देखिए हर साल हर महीना कुछ तो कुछ काम निकलता, वो काम को पुराना काम बताना मैं नहीं समझता हूँ कि वो ठीक है। हर चीज़ न भी रोड डालें आप, साल 2 साल के बाद डैमेजेस होते फिर उसको रिपेयर करना ही है, डाल ही नहीं बोले तो गलत बात है। पूरा डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, हर वो चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, कोई भी चीज़ पेंशन हो
या कोई चीज़ का किसी को प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में है तो हम खुद जाके हॉस्पिटल में मिलके बातचीत करके डॉक्टरों से बात करके उनका जो अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट के लिए हम रिक्वेस्ट करते थे। वहाँ पे अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ के लिए कभी भी कुछ कॉल आया तो मैं भी जाता था, गोपियाना भी आते थे वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट अच्छा हुआ जुबली हिल्स में, उसके लिए गलत है वो। ये कब्रिस्तान का किस्सा क्या है? कब्रिस्तान का इशू जो है भाई 2017-18 में मैं और हमारे वहाँ के जो पुराने सदर साहब थे वहाँ पे मट्टी वगैरह डला के तकरीबन प्रॉब्लम्स थे अंदर, तो कब्रिस्तान नीड बना के हम दोनों टहलते हुए उसके अंदर बात करें। वहाँ आप देखे होंगे कि रहमत नगर का जो कब्रिस्तान है HF नगर का, अल्हम्दुलिल्लाह आप रात में 2 बजे भी आप जा सकते हैं, उतने लाइट्स और उसके अंदर पाथवेज वगैरह बना के हर वो चीज़ का अच्छी फैसिलिटीज़ थी। तो हम मजाक में ऐसे होता अभी ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को 2030 तक इंशाल्लाह ये चलता है, ऐसा गुफ्तगू हो रही थी। 2020 के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो हादसे हुए तकरीबन लोग गुजर गए, तो वहाँ फुलफिल हो गया, क्योंकि एक 20 साल में जो होना था हादसा वो 1 साल भर के अंदर वो हादसे हुए, तो कब्रिस्तान वहाँ पे फुल हो गया। तो उसके बाद 1-2-3 जगह देखे, अब टीबी हॉस्पिटल के पास भी गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ पे भी अगर दे दिए। परसों मैं आजम भाई दोनों जुमा पढ़ के जब निकले तो हमारे कांग्रेस के 2 मिनिस्टर साहब जो हम फंक्शनल बनाए वही फंक्शनल के अंदर उन लोग मीटिंग कर रहे थे। कुछ काम नहीं हुआ बोलते उन लोग वही फंक्शनल के अंदर बैठ के जब मीटिंग कर रहे थे तो उनको मालूम है कि वहाँ पे लैंड है, ये अपना जीवो दे सकते थे, गवर्नमेंट लैंड है वो देने के लिए। 5 एकड़ ज़मीन दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 20-25 साल तक कंफर्ट हो जाता था। तो वो दिए नहीं, खाली उसके ऊपर अब कुछ भी एक बहाना बोल के आगे चलते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट आएंगे 100%। हमारे KCR साहब KTR साहब की नज़र में भी है वो बात, इंशाल्लाह बोल के हम ज़रूर कराएंगे। आजम साहब, आप बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के साथ दिखे, बहुत उनको गाइड करते हुए, क्योंकि एकदम नए कैंडिडेट हैं पॉलिटिक्स में, तो हर तरफ आप कहीं ना कहीं घरों में वहाँ यहाँ सब जगह लोगों से तारुफ कराते रहे। बीच में एक आध केस भी बुक हो गया, तो आप कैसा बयान करेंगे क्या आपके कैंडिडेट को? वोटर की नज़र में उनको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, देखिए, एज ए कैंडिडेट जो है BRS पार्टी का बैनर जो है वो एज ए कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली जो गोपियाना नहीं हो इसकी वजह से उनको जो है ना कैंडिडेट बनाया गया। और बिल्कुल मैं समझता हूँ, नो डाउट, एक घरेलू औरत की ज़िंदगी से शुरू करके अब एक पॉलिटिकल लाइफ में आ रहे। तो मेरी काफ़ी बार कभी गुफ्तगू होती थी, मैडम आप पॉलिटिशियंस के बीच में भी रहे, क्योंकि 3 टर्म गोपियाना। एक छोटी मदाखलत, माफ़ी चाहता हूँ, घरेलू हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दैट इटसेल्फ इज अ प्लस पॉइंट फॉर हर। घरेलू हाउसवाइफ होने की वजह से उनको हर घर की कहानी मालूम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपकी बात जी। तो जब हम लोगों में गए तो मेरी कभी मैडम से ऐसी गुफ्तगू हुई, मैडम आप मतलब पास्ट में, क्योंकि 13 साल गोपियाना MLA रहे, कैसा वक्त गुजरता था क्या? तो बोले कि मैक्सिमम गोपियाना ही देखते थे, लेकिन कैडर से कभी कभी मेरे कनेक्शंस होते थे, कभी मुलाकात करवाते थे, कभी लोगों से बताते थे ये डिवीज़न में ये लोग है, ये डिवीज़न में ये लोग है। ऐसा कभी हमारे पास भी त्यौहार होता था, दावतें होती थी, और ख़ासकर उनका ये बोलना रहता था कि जब भी ईद बारात की वजह से रमज़ान की ईद आई, उन्होंने जो भी इवेंट करते थे, प्रोग्राम करते थे, हमारी हुकूमत की तरफ से उन लोगों को तोहफा दिया जाता था, साड़ियों। तो गोपियाना की खास बात ये थी कि उन जब साड़ियों का प्रोग्राम रखते थे तो 1000-2000 एक्स्ट्रा किट्स मंगा के रखते थे वो अपने पैसों से, ताकि हमारे पास आने वाले लोग इसमें कुछ किट्स में कमी ना हो और उनको तकलीफ ना हो। और मुझे अच्छा याद है, शफी भाई भी थे एक बार प्रोग्राम में, स्टेडियम में काम करवाए थे, तो कम से कम मैं समझता हूँ 5000 लोगों को जो है ना, मुस्लिम खवातीन को साड़ियाँ बांटे गए थे जब। तो उसी तरीके से फिर मैडम को जब मैं लोगों के पास प्रचार के लिए लेके गया तो लोगों का भी बोलना यही था कि ये औरत को हमारा दर्द मालूम है, खासकर औरतों में, ये औरत को हमारा दर्द मालूम है, इसीलिए हमारी तकलीफ के लिए एक औरत को जो KTR साहब ये टिकट दिया हुआ है, खासकर उनकी वाइफ को, हमारे लिए एक अप्रोच का एक जरिया बना दिए, ताकि हो सकता है चलो भाई कल के दिन हम कहीं जाना बोले तो थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन आज हमारी दुखड़ा जो भी रहेगा हम डायरेक्ट हम उनको सुना सकते, और काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ। और अफसोस इस बात का है, देखिए हम लोग जामा मस्जिद मोहम्मदिया वेंकटगिरी में नमाज के लिए गए थे, जब जो है ना कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ ना हमारा, लेकिन अंदेशा पूरा था कि गोपीनाथ साहब की वाइफ को टिकट दिया जाएगा। तो वहाँ पे जब हम जाके नमाज के बाद लोगों से मिल के ये बताए कि भाई ये हमारी कैंडिडेट हो सकती है, तो कुछ कांग्रेस वाले आए, मस्जिद के सामने नारे लगाए, और उसके बाद पुलिस फौरी जो है ना इंटरफियर होती है और हम सब पे केसेस बुक करती है।
जबकि हम मस्जिद से 50 मीटर दूर पे थे और वो वीडियो क्लिप्स एविडेंस पूरा हमारे पास है, और कांग्रेस वाले मस्जिद के गेट के सामने। और मैं उस वीडियो में एसआई साहब को बोल भी रहा हूँ, सर आप देखिए वो लोग गेट के सामने हैं और हम काफ़ी दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा केस तो केस ऐसा केस किए कि मैडम को A1 बनाए, मैडम की बेटी जो बेचारी मासूम एक वालदा के साथ आई है, ठाके ठहरी भी है, लोगों से मिले, उसको A2। ये एक ही केस नहीं, ऐसे कई केसेस उस लड़की के ऊपर जो है ना फ्रेम करते जा रहे। तो इससे ये अंदाजा हो जा रहा है कि उस दिन से कांग्रेस के लश्कर में जो है ना ये खौफ बैठ चुका था कि ये सीट हम हारने वाले हैं। तो उन्होंने पूरी अपनी गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी से इनको रोका जाए। आज हमारा कैडर वहाँ जाता है तो उनको धमकियाँ दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखिए आप, 3 दिन पहले एक JAC के जो है ना कुछ लोग वहाँ पे गए इंक्वायरी करने और लोगों से अपील करने की JAC के हमारा कोई काम नहीं हुआ, बराए मेहरबानी आप लोग वोट डालने से। तो लड़कियों को लड़के घेर कर धमकियाँ दे रहे हैं, ये बाज़ाब्ता टीवी चैनलों पे देखिए हम। तो कितने अफसोस की बात है। और हमारे कैंडिडेट कहते हैं कि अगर तुम प्रचार को आया तो गली के बाहर जाना तुम्हारा मुश्किल कर दूंगा। भाई आप ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जो अभी से गुंडागर्दी पे उतर गए, कल के दिन लोगों में खौफ बैठ चुका है। अगर ऐसे आदमी को हम जिताएंगे, हमारे बच्चियां कैसे घूमेंगे, हम लोग कैसे रास्तों से घूमेंगे, कुछ अच्छा बुरा हो गया तो कौन हमारी मदद करेंगे। तो काफ़ी जो है ना लोगों में चेंजेस है और मैडम के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उनका नरमपना, नरम कोशी बोल सकते हैं आप, उनके बातचीत करने का तरीका, लोगों से मिलने का। तो 100% मुझे उम्मीद है इस बार काफ़ी बम्पर मेजॉरिटी से इंशाल्लाह हम लोग जुबली हिल्स बराबर जीत के आएंगे। शफी भाई, ये आपका 33% मुस्लिम वोटर्स हैं जी जी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 33%, जी भाई, जी भाई, जी 1.5 लाख के करीब। भाई। जी जी तो आपके रहमत नगर में कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रहमत नगर में देखिए 75 बूथ्स है टोटल, अच्छा, जिसके अंदर 74,480 वोट्स कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मेजॉरिटी भी अच्छी है वहाँ पे, 30,000-32,000 के आसपास मुस्लिम माइनॉरिटी वोट्स भी हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी वोट्स आप रहमत नगर डिवीज़न ले लो या आप शेखपेट डिवीज़न ले लो या रागड्डा डिवीज़न या बोराबंडा डिवीज़न, माइंड पूरे 70% जो माइंड है, 100 में अगर 70 आदमी को आप पूछेंगे तो पूरे के पूरे वन साइड BRS की तरफ जहन बना के है। तो जहन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है आज की डेट में। अल्हम्दुलिल्लाह वन साइड वोट पड़ेंगे इंशाल्लाह और बम्पर मेजॉरिटी से BRS पार्टी जीतेंगे वहाँ से। आपके पास कितने हैं? नहीं, मेरे पास 58 बूथ्स है और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास माइनॉरिटी वोट थोड़े कम है। 8,000 के आसपास हमारे माइनॉरिटी वोट है। लास्ट टाइम हमारी डिवीजन से BRS पार्टी को 2023 में हम लोग 11,000 वोट के आसपास जो है ना हमारे कैंडिडेट को आए थे, 1,300 की लीड थी हमारी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि हम 15,000 से ज़्यादा जो है ना हम लोग जो है ना वोटिंग में जाएंगे, हमारे को आएंगे इंशाल्लाह। हमारे BRS को वोट आएंगे 15,000 के ऊपर और हमारी मेजोरिटी काफ़ी अच्छी रहेंगी, क्योंकि लोगों में भी इस बात का शऊर है। हमारा कैंडिडेट बड़े यूसुफगढ़ से क्यों ना हो, लेकिन खौफ में लोग ठहरे हुए हैं वहाँ पे। और गुज़िस्ता कैसा था, ऐसे ये खौफ नज़र नहीं आया लोगों में। इस बार वो लोगों के दिलों में खौफ बन चुका है, अरे भाई अगर हम कैंडिडेट को जिताएंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है बोल के। तो हमको उम्मीद है माइनॉरिटी वोट भी वन साइड जो है ना BRS के साथ है। वही खौफ में आज हमारे माइनॉरिटी लीडर्स पे जुल्म हो रहा, सता रही, वार्निंग दे रही, घेराव कर रहे, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इलेक्शन का रिजल्ट खुद उनको बता देंगे। मैं हमारे नाजरीन को एक बात बताना चाह रहा था, आखिरी में बताना चाह रहा था। वो ख़ास बात ये है कि ये जो है जेंट किलर हैं और इन्होंने नवीन को हराया है एज ए कारपोरेटर। वेरी ट्रू। बहुत कम लोगों को मालूम है वो बात, किसी को भी नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं आज ख़ास तौर से लास्ट में बताना चाह रहा था कि इज़ द जेंट किलर, और ये बंदा जो है इसने कारपोरेटर के तौर पे नवीन को हराया था। जी जी। और वही नवीन को आज MLA इलेक्शन में ये दूसरी पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 सही है ना? बिल्कुल। जब मैं कॉर्पोरेटर का कॉन्टेस्ट किसी को नहीं मालूम था ये बात, आज मैं लीक कर दिया। देखिए आप लास्ट टाइम पे कॉर्पोरेटर का कॉन्टेस्ट का देखो, नवीन यादव MIM से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, मैं TRS से कॉन्टेस्ट कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी तकरीबन डेवलपमेंट जो KCR साहब का देख के और अल्हम्दुलिल्लाह जो डोर टू डोर में पदयात्रा करके जो पब्लिक से मिल रहा था, तो तकरीबन पब्लिक का वन साइड जिस तरीके से आज है वही रुझान था वो टाइम पे भी। वो डिवीज़न में मैं जब 3,280 वोटों से कुछ मैं जीता वहाँ पे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि रहमत नगर डिवीज़न से कम 5 से 6 हज़ार वोट
लीड लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उम्मीद है इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम जुबली हिल्स का दंगल। देखिए आप लोग, बड़े काबिल लोग कितने खामोश होते हैं अपना अपने बारे में कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं प्रोग्राम में ऐसे, या किसी को भी हम बुलाते हैं, तो उनके बारे में मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता है ताकि मैं क्या पूछूं उनसे, उनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये निकली कि ये नवीन यादव को कारपोरेटर के तौर पे हरा चुके हैं, जो शख्स आज एमएलए कैंडिडेट है। अब आगे आपको क्या करना है इन लोगों ने बता दिया, और आप खुद बाशऊर हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन टोटल में मैक्सिमम कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग तक पहुँचे उस दिन, वरना आपका वोट कोई दूसरा डाल लेगा। तो अब आगे मैं और नहीं बताना चाहता। देखते रहिए टी न्यूज़। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से आज़म अली साहब और शफ़ी साहब दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा।